नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र के खासे हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सदन की कार्रवाई में शामिल होंगे। इस दौरान विपक्ष महंगाई, किसान, कोविड, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। वहीं सरकार भी विपक्ष को जवाब देने की तैयारी में है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा आज मंगलवार टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव खंडरा पहुंच रहे हैं। नीरज सुबह स्मारका से मडलोडा होते हुए अपने गांव पहुंचेंगे। गांव में उनके स्वागत के लिए लोगों में पूरा जोश है। नीरज का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए तैयारियां की गई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार का जश्न किसी दिवाली से कम नहीं होगा। इसके अलावा मेहमानों के लिए भी विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। भारत में माओवाद घटता दिख रहा है। देश में पहली बार 3 दशकों में इससे प्रभावित जिलों की संख्या तेजी से घटकर 70 हुई है। ये जिले 10 राज्यों में हैं। बिहार, उड़ीसा और झारखंड में माओवाद सबसे बेहतर सुधार देखा जा रहा है और यह जानकारी गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में दी गई है। अफगानिस्तान में इन दिनों मची उथल पुथल के बीच मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद से 83 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित था। मंगलवार सुबह 6:08 पर इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई है। हालांकि अभी भूकंप के दौरान हुए जानमाल की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तालिबान के बढ़ते खतरे के बीच अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के सभी कर्मचारियों को निकाल लिया गया है। भारतीय वायुसेना के विमान ने आज सुबह कर्मचारियों और सभी जरूरी दस्तावेजों को लेकर राजधानी काबुल के एयरपोर्ट से उड़ान भरी। मुल्क में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना का विमान C-17 ग्लोब मास्टर काबुल पहुंच गया था। अफगानिस्तान के काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वहां से निकलने की होड़ में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 10 हो गई है और इस घटना में 10 अन्य लोग घायल हो गए हैं। हवाई अड्डा प्रशासन ने बताया कि लोगों को प्रस्थान करने वाले विमानों में जगह की उपलब्धता को लेकर झूठी सूचना मिली और वे हवाई अड्डे पर पहुंच गए, जबकि कई उड़ानें पहले ही निलंबित कर दी गई थी। काबुल हवाई अड्डे पर विदेशी सैन्य उपस्थिति के बावजूद तालिबानी के राजधानी पर कब्जा करने के बाद वहां से निकलने की उम्मीदों में हजारों की संख्या में लोग घुस गए और विदेशी सैनिकों को अपने देश के नागरिकों और कर्मियों को सुरक्षित निकालने के प्रयास में गोलियां चलानी पड़ी। बिहार में बाढ़ की भयावहता लगातार बढ़ती जा रही है। पटना से लेकर कहलगांव तक गंगा उफनाई हुई है। गंगा हाथीदह के बाद भागलपुर में भी जलस्तर के पुराने रिकॉर्ड को पार कर चुकी है। भागलपुर में गंगा का इस्माइलपुर बिंटतौली वाया तटबंध 10 मीटर की चौड़ाई में टूट गया है, जिसे जल संसाधन विभाग के इंजीनियर बंद करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना महामारी के चलते आए व्यवधान के कारण अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य से चूक गई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने योजना की डेडलाइन को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना की स्पेशल केस के तहत बढ़ाई गई नई डेडलाइन अब 31 मार्च 2022 होगी। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के सभी घरों में नल के जरिए पीने का पानी पहुंचाना है। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में मंगलवार को भारी कमी देखी गई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 25,166 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 437 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,22,50,679 हो गई है। देश में अब कोरोना के 3,69,846 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,14,48,754 लोग कोविड-19 संक्रमण से उभर चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से 4,32,079 लोगों की मौत हो चुकी है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का दिल्ली में 12 जनपद स्थित सरकारी बंगला अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। यह बंगला पासवान को 31 साल पहले आवंटित किया गया था। जानकारी के मुताबिक शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय के अधीन संपदा निदेशालय ने 14 जुलाई को चिराग पासवान को इस बंगले को खाली करने के नोटिस दिए थे, जबकि अपनी मां के साथ रह रहे लोकसभा सांसद चिराग ने अपने पिता की बरसी तक इस बंगले में रहने की अनुमति मांगी थी। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।